हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सभी लोगों का प्रिया क्लासेस में स्वागत है, जो कि सीटेट के लिए है। और आप लोगों से बहुत बहुत सॉरी बोलना चाहूँगी कि मैं डेली समय से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही हूँ। आप लोगों के लिए बहुत सारी समस्याएं कुछ हैं मेरे पास, जिसको लेके सभी लोग बहुत परेशान हैं, तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। आज हम लोग शिक्षण अधिगम सामग्री यानी टीएलएम टीचिंग लर्निंग मटेरियल पर चर्चा करेंगे, जो कुछ इस प्रकार है। देखिए बेटा कि टीचिंग लर्निंग मटेरियल टीएलएम बहुत आईएमपी चीज़ है, मोस्ट आईएमपी टॉपिक है ये। और सीटेट में लगभग 2-3 नंबर का क्वेश्चन तो इससे पूछ ही लेता है। तो चलिए हम लोग बात करते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया को सरल, रोचक, आकर्षक बनाने के लिए जिन साधनों या माध्यमों का प्रयोग किया जाता है उन्हें शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। क्या कह रहा है कि शिक्षण प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए जिन भी रोचक, आकर्षक साधनों का प्रयोग किया जाता है उसे अधिगम सहायक सामग्री कहते हैं। यदि शिक्षण किया जाता है तो उसमें चौक, डेस्टर, कलरफुल चौक का प्रयोग किया जा सकता है, चार्ट पेपर का प्रयोग किया जा सकता है। ठीक ना, बच्चों को समझाने के लिए कोई भी लिंक आदमी तैयार कर सकता है, व्यक्ति तैयार कर सकता है। उसे क्या कहेंगे? अधिगम सहायक सामग्री कहा जाता है। कि शिक्षण के समय जो भी प्रक्रिया, जो भी आइटम बच्चों को समझाने में प्रयोग किया जाए, चाहे वो कुछ भी हो, वो अधिगम यानी लर्निंग सहायक सामग्री कहलाएगा। आगे है इनसे प्रभावशाली, रुचिकर एवं अस्थायी अधिगम होता है। क्या कह रहा है कि ऐसी चीजें बच्चों को दिखा के समझाने में जो शिक्षण होता है वो प्रभावशाली होगा, रुचिकर होगा और अस्थायी अधिगम होगा, यानी जल्दी बच्चों को भूलेगा नहीं, एग्जाम्पल के थ्रू यदि टीचर समझाएगा तो। आगे देखते हैं कि इनसे कठिन व भूतकाल की घटनाओं को आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। इनसे समय की क्या होती है? बचत होती है। ओके, आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए कि शिक्षण अधिगम सामग्री के प्रकार, टाइप्स ऑफ टीएलएम, कितने प्रकार के शिक्षण अधिगम हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर दिया है कि इंद्रियों के आधार पर 3 प्रकार की सामग्री पाई जाती है। कितने प्रकार की पाई जाएगी? 3 प्रकार की। और एनसीईआरटी के द्वारा 6 प्रकार की पाई जाती है। याद रखिएगा, यदि एनसीईआरटी के द्वारा पूछेगा, ठीक ना, तो सामग्री तो आप 6 बताएंगे। यदि इंद्रियों के आधार पर पूछेगा तो कितना बताएंगे? 3। एक बार और सुन लीजिए कि इंद्रियों के आधार पर शिक्षण अधिगम सामग्री पूछेगा तो आप 3 बताएंगे, 3 प्रकार के होते हैं। और एनसीईआरटी के द्वारा पूछेगा तो क्या बताएंगे? 6 बताएंगे। चलिए यहाँ पे देखते हैं कि श्रव्य सहायक सामग्री, ऑडियो लर्निंग मटेरियल। ठीक ना, श्रव्य के द्वारा, यानी श्रव्य मीन्स क्या होता है? श्रव्य मीन्स होता है सुनना। क्या होता है? सुनना। हम लोग सुन के भी लर्निंग यानी शिक्षण कर सकते हैं, जैसे ग्रामोफोन, लिंग्वाफोन यानी लिंग्वाफोन और भाषा प्रयोगशाला। ओके, रेडियो भी हो सकता है, टेलीविजन भी हो सकता है। अब आगे देखते हैं दृश्य सामग्री। दृश्य सामग्री में बच्चे कैसे सीखते हैं? श्यामपट्ट के द्वारा सीखेंगे, फ्लैनेल बोर्ड के द्वारा सीखेंगे, फिल्म स्ट्रिप के द्वारा सीखेंगे, ठीक ना, पत्र पत्रिकाएं के द्वारा सीखेंगे, इंसाइक्लोपीडिया के द्वारा सीख लेंगे। दृश्य मीन्स होता है, सबसे पहले जानिए कि दृश्य मीन्स क्या होता है? देखना। ठीक ना, श्रव्य मीन्स होता है सुनना। सुन के बच्चे सीखते हैं। किस किस आइटम के द्वारा बच्चे सुन सकते हैं? जैसे रेडियो हो गया, ग्रामोफोन हो गया। ठीक, और दृश्य यानी दृश्य मीन्स होता है देखना। देख के किस किस मटेरियल से बच्चे देख के सीख सकते हैं? जैसे श्यामपट्ट हो गया, फिल्म स्ट्रिप हो गया, पत्र पत्रिकाएं हो गया, इनसे बच्चे देख के सीखते हैं।
ओके, नेक्स्ट है, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पे है श्रव्य दृश्य सामग्री। श्रव्य दृश्य सामग्री यानी देख के ऐसा कौन सा मटेरियल है जिससे बच्चा सुन भी सकता है और उसको देख भी सकता है और इनके द्वारा वो अधिगम करता है, जैसे टीवी, कंप्यूटर, नाटक, चलचित्र, ग्लोब, ठीक। और आगे है आपका कठपुतली, ठीक। आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग चलेंगे। देखिए यहाँ पे तकनीक के आधार पर कोई पूछेगा अधिगम कितने, उपागम कितने प्रकार के होते हैं। तकनीक के आधार पर उपागम कितने प्रकार के होते हैं, तो आप लोग बताएंगे तकनीकी के आधार पर उपागम 2 प्रकार के होते हैं। पहला तो होता है कठोर उपागम और दूसरा होता है मृदु उपागम। पहला क्या होता है, कठोर उपागम, और दूसरा मृदु उपागम। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए तीसरा दिया है परिक्षेपण के आधार पर। क्या दिया है, परिक्षेपण के आधार पर, ठीक ना। अधिगम कितने कैसे होते हैं, तो पहला होता है प्रक्षेपी सामग्री। क्या होता है प्रक्षेपी सामग्री, जिन चीजों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की जरूरत पड़ती है वे प्रक्षेपी सामग्री होते हैं, जैसे स्लाइड्स, फिल्म स्ट्रिप, ठीक ना आदि। कह रहा है कि जिन चीजों के प्रदर्शन के लिए यानी जिन चीजों को दिखाने के लिए हम मशीनों की सहायता लें, ठीक ना, उसे क्या हम कहेंगे, प्रक्षेपी सामग्री कहेंगे। जैसे स्लाइड्स हो गया, फिल्म स्ट्रिप हो गया इत्यादि। ओके, आगे देखेंगे अप्रक्षेपी सामग्री किसे कहते हैं, तो उन्हें कहते हैं अप्रक्षेपी सामग्री जिन चीजों के प्रदर्शन के लिए, ध्यान से सुनिएगा, जिन चीजों के प्रदर्शन के लिए मशीनों की आवश्यकता होती ही नहीं वे अप्रक्षेपी, यानी जिन चीजों की आवश्यकता के लिए हम मशीनों का उपयोग करेंगे उन्हें प्रक्षेपी सामग्री कहेंगे, और जिनमें मशीनों की उपयोगिता होगी नहीं उन्हें अप्रक्षेपी सामग्री कहा जाएगा, जैसे श्यामपट्ट, चार्ट, पाठ्य पुस्तक इत्यादि। आप लोग को समझ में आया होगा। ओके, ये देखिए हम आगे बताए हैं कि एनसीईआरटी के द्वारा 6 प्रकार होते हैं। तो देखिए ग्राफिक्स चित्र, ठीक ना, जिसमें कॉमिक्स और कार्टून आते हैं। ओके, देखिए ग्राफिक्स चित्र में क्या आता है, कार्टून आ जाएगा। डिस्प्ले सामग्री में क्या आ जाएगा, ब्लैक बोर्ड आ जाएगा, बुलेटिन बोर्ड आ जाएगा, फ्लैनल बोर्ड आ जाएगा। त्रियामी सामग्री में क्या आ जाएगा, मॉडल आ जाएगा। श्रव्य सामग्री में क्या आ जाएगा, रेडियो, टाइप रिकॉर्डर, लिंगवा फोन आ जाएगा। प्रक्षेपी यानी मशीन, यहाँ स्लाइड्स आ जाएगा, फिल्म स्ट्रिप आ जाएगा। और प्रक्रिया सामग्री में क्या आ जाएगा, अभिनय आ जाएगा और क्षेत्र भ्रमण आ जाएगा। ठीक है, उम्मीद है मेरा हिंदी पेडागोजी का, ठीक ना, हिंदी पेडागोजी का TLM आपको समझ में आया होगा। बहुत ही आसान है कि बहुत ही आसान है, बहुत ही IMP है कि बस आपको बहुत नहीं देखना है, बस देखना है कि इंद्रियों के आधार पर 3 प्रकार की सामग्री पाई जाती है और NCERT के आधार पर 6 प्रकार की सामग्री पाई जाती है। प्रक्षेपी सामग्री में हम शिक्षा अधिगम के लिए मशीनी, ठीक ना, आवश्यक सामग्रियों का प्रयोग करते हैं और अप्रक्षेपी सामग्री में मशीनी अधिगम का प्रयोग नहीं किया जाता है। ओके, श्रव्य मीन्स होता है सुनना, जिसमें आप सुन के बाद अधिगम कर सके उसको श्रव्य सहायक सामग्री कहा जाएगा। दृश्य सामग्री उसे कहा जाएगा जिसमें आप लोग देख के अधिगम प्राप्त करते हैं, उसे दृश्य सामग्री कहा जाएगा। और श्रव्य दृश्य सामग्री जिसे कहा जाएगा जिसमें आप लोग अधिगम को देखें भी और सुने भी, उसे श्रव्य दृश्य सामग्री कहा जाएगा। यदि मेरा यह वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।